आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हम लोग पहुंचे हैं गिरवर, और गिरवर में खास कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहां पर बालिकाओं को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है। उनका हॉस्टल है और कुछ सिलेक्टेड जो है सिरोही ब्लॉक से या फिर आसपास के जो हमारे सिरोही के साथ जुड़े हुए जो जिले हैं, वहाँ के बच्चे खास करके यहाँ पर रहती हैं। सभी लड़कियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ाई करती हैं। तो मेरे साथ यहाँ के जो टीचर है गिरवर स्कूल में जो पढ़ा रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, तो किरण जी हमारे साथ है, जो यहाँ की शिक्षिका है, जो बच्चों को पढ़ाती है। उन्हीं से सुनते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ के सिलेक्टेड बच्चे हैं जो आगे कंपटीशन के लिए स्टेट लेवल के कंपटीशन में जाएंगे। जैसे कि स्कूल लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि गायन स्पर्धा होता है या शब्द अंताक्षरी होती है या फिर स्पीच कंपटीशन होता है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज चलते हैं। तो इसमें ये बच्चे जो है हमारे सिरोही जिले के सभी लोग अपने अपने स्थान से लोकल एरिया में नंबर 1 आए हुए हैं और इन्हें पुष्कर भेजा जा रहा है, जहाँ पर स्टेट लेवल पे कंपटीशन होगा। तो इसकी पूरी जानकारी हम किरण जी से सुनेंगे और उसके बाद हम लोग बच्चों से भी बात करेंगे और उनकी कुछ प्रतिभाओं को हम सुनेंगे भी इस रेडियो के कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं अभी किरण जी को। हेलो, नमस्कार, मैं किरण बोल रही हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गिरवर से। मैं यहाँ पे टीचर हूँ और हमारे यहाँ पे ये सिरोही जिले के अलग अलग ब्लॉक से बच्चे आए हुए हैं। ये आओ देखो सीखो प्रतियोगिता यहाँ पे पहले स्कूल लेवल पे हुई, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर जिले स्तर पे हुई थी। और इन सब में ये जो अलग अलग स्कूल की बच्चियां हैं ये फर्स्ट सेकंड आई है और इनका कल हमारे यहाँ पे नाइट स्टे था। अब ये लड़कियां जो फर्स्ट सेकंड आई है ये स्टेट लेवल का जो आओ देखो सीखो प्रतियोगिता होने जा रही है पुष्कर में, अजमेर जिले में, वहाँ पर ये लड़कियां आज शाम को निकलेगी यहाँ से। इसलिए ये अलग अलग स्कूल से आई है और फर्स्ट सेकंड आई है। इसमें 5 प्रतियोगिता होती है आओ देखो सीखो में, अंग्रेजी अंताक्षरी, हिंदी अंताक्षरी और शीघ्र गणना गणित वाले सवाल और जीके और आशुभाषण। इनमें ये फर्स्ट सेकंड आई है। फर्स्ट से 5th का अलग है और 6 to 8 का अलग है। इसमें 8 लड़कियां हमारे यहाँ पे आई हुई है। आप इनसे अपने अपने बारे में इनकी जानकारी लीजिए और इनके जो कविता वगैरह जो अच्छा गाती हैं उनके बारे में इनसे सुनिए। बहुत अच्छी लड़कियां हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ये। लीजिए इनसे बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह का कंपटीशन आओ देखो सीखो इस विषय पर होता है। और जो बच्चे हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने बारे में बताइए। हमारे साथ 8 लड़कियां हैं जो विशेष रूप से कंपटीशन के लिए स्टेट लेवल में जा रही हैं पुष्कर। तो उनकी मैं पहचान आप सभी को कराऊंगा। सभी लोग अपने नाम और क्लास और कहां से 3 चीजें बतानी, नाम, क्लास और कहां से। हेलो, मेरा नाम आयशा है, मैं स्वरूपगंज से हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं शीघ्र गणना में पुष्कर जा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है, मैं दांतरे से आई हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय दांतरे, अंग्रेजी अंतराक्षरी। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है, मैं डबानी से आई हूँ, मेरी क्लास 5 है और मैं पुष्कर में जीके में जा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम आशा, मैं कोजा गांव से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय से, मेरी कक्षा 5 में, मैं हिंदी अंतराक्षरी में फर्स्ट है। हेलो, मेरा नाम सारिका है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतरे से आई हूँ और मैंने हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिया है। हेलो, मेरा नाम बीचले, मैं वर्मन राजकीय माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ, मैं जीके में फर्स्ट आई हूँ। मेरा नाम निर्मल है, मैं मड़िया से आई हूँ, स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोलुआ मड़िया है, मैं शीघ्र गणना में पुष्कर जा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम मरुधर है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं इंग्लिश अंताक्षरी में मैंने भाग। तो अपने बच्चों की जो पहचान वो हमने आपसे करा दी है और अभी हम लोग एक एक प्रतिभा को जो है उनकी विशेषता के बारे में वो अपनी बातें जो है हमें सुनाएंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले आयशा हमारे साथ है जो कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं और ख़ास कंपटीशन में, किस कंपटीशन में आप भाग लिए? शीघ्र गणना। तो शीघ्र गणना क्या होता है, आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में बताओ और उसके बाद आप जो गाना जो है माँ के ऊपर वो भी गाना जो है सुनाइए। मैं शीघ्र गणना में भाग ले रही हूँ, उसमें जोड़ भाग की गुना भाग से संबंधित सवाल आएंगे, तो उसमें 10 मिनट में 40 सवाल करने के अपनी
स्पीड बतानी है, उसमें कैसे फटाफट सवाल करने हैं। मैंने प्रतियोगिता की तैयारी बहुत अच्छी की है और मैम ने भी बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं उनका नाम रोशन करके ही आऊँगी और फर्स्ट आने की कोशिश करूँगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप जो गीत के बारे में बता रहे थे वो गीत हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूलो फलो, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सिर्फ तेरा साया चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। धन्यवाद। चलिए, अभी हमने आयशा को सुना और वो अच्छी तरह से कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनको टीचर का अच्छा सपोर्ट मिला है। अभी हमारे साथ दूसरी विद्यार्थी निशा है जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है और वो भी अच्छी तरह से अंग्रेजी कंपटीशन कोई कर रही है। अंग्रेजी जो अंताक्षरी है, शायद उन शब्दों की जो अंताक्षरी होती है उसके ऊपर कंपटीशन में भाग ले रही है। तो आइए निशा को सुनते हैं। मैं मीनिंग के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ और मेरी मैम ने बहुत पढ़ाया मुझे। आसमान को हरा बना दे, धरती नीली पैंगन, गाड़ी ऊपर नीचे लाला, फिर क्या होगा गड़बड़ जाला, डिंचिक कोयल के सुख मेंढक बोले, उल्लू दिन में आंखें खोले, चाबी अंदर बाहर ताला, फिर क्या होगा गड़बड़ जाला, डिंचिक दूध गिरे बादल से भाई, तालाबों में पड़ी मिलाई, सागर मीठा चंदा काला, फिर क्या होगा गड़बड़ जाला, डिंचिक। चलिए निशा, बहुत अच्छा आपने कविता सुनाया हम सभी को। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मेरा गांव मेरा अंचल। खास हम पहुंचे हैं गिरवर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, जहां पर बालिका हॉस्टल है। बच्चे यहां पर अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सभी बालिकाएं जो है यहाँ पर पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ रहते भी हैं। तो यहाँ टीचर जो है उनकी अच्छी पालना करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और विद्यार्थी से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा और वो भी पुष्कर जा रही है। पुष्कर खास स्टेट लेवल में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और यहाँ पर जो लोकल एरिया में जो है वो फर्स्ट आई है। तो आइए हम सुनते हैं आपका नाम। हमारे साथ कृष्णा है जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है। तो कृष्णा, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। मेरा नाम कृष्णा और मैं पुष्कर में जा रही हूँ। मैंने जीके में भाग लिया है। मेरी प्रश्न ये, मेरे सर ने बहुत तैयारी कराई है, लेकिन मुझे इतना है कि मैं वहाँ पर फर्स्ट आऊँ तो अपने सर का नाम रोशन करके ही आऊँ। सामान्य ज्ञान के सवाल आते हैं, पढ़ाई तक की है। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, जीत की हार की, प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती है, वो तुम्हारे पास रहना चाहती। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबें कुछ कहना चाहती है, वो तुम्हारे पास रहना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता हमारे श्रोताओं को सुनाया। और हम लोग मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में खास बच्चियों की प्रतिभा को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बच्चियां जो हैं अपने लोकल एरिया में खास कंपटीशन में
फर्स्ट आई हैं और अब पुष्कर में स्टेट लेवल का जो कंपटीशन है उसके लिए तैयारी करके पूरी तरह से जा रही हैं। तो हम उनके कुछ अनुभव जाने की और अब वहाँ की तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया है और उनके अंदर कोई कला है तो उसको हम सुनने वाले हैं अभी। तो एक और विद्यार्थी, आपका नाम? आशा हमारे साथ हैं। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? आप भी 5वीं में पढ़ती हैं। तो चलिए आशा जी हमारे साथ हैं जो 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। और आइए, आपने किसकी तैयारी की है? आप किसके लिए जा रहे हैं पुष्कर? मैं हिंदी अंताक्षरी में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माता पिता ने वहाँ तक भेजा और मेरी टीचर ने भी बहुत पढ़ाया, मेहनत की। मैं भी यही आशा करूँगी कि मुझे वहाँ पे भी फर्स्ट आना, इसलिए मेरे सर का भी नाम रोशन हो। हिंदी अंताक्षरी दोहे और कविताएं बोलने। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवाले, बादल अमृत जल भर पोखर झीले या ताल, जहाँ लवालबियाँ मिलते हैं वहाँ न होता कभी ये सुकाल के सेतु इनसे सबके वारे न्यारे है। कोई जल की पूजा करते करने आते, वजू नमाजी धर्म आस्था कोई जीवन अस्था द्वारे द्वारे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा कविता सुनाया हमें और साथ ही साथ अंताक्षरी में जो आप जा रहे हैं दोहे और कविताओं को आप दोहराएंगे, हिंदी अंताक्षरी आप करेंगे। तो चलिए, आपने सुना बच्चे की प्रतिभा जो है बहुत ही अच्छी तरह से है और हम आशा करते हैं कि अभी तक हमने 4 लोगों की जो प्रतिभा है बच्चों की, आयशा, निशा, कृष्णा एंड आशा, इन लोगों को हमने सुना। बाकी 4 और बच्चे हैं जिनको हम सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 FM। मेरा गांव मेरा अंचल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दूध की कटोरी, दूध
आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ खास यहाँ की जो लोकल एरिया की जो बच्चियां हैं वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पहुंच चुके हैं, जिनकी तैयारी जो है स्टेट लेवल के कंपटीशन में जाने की है। पुष्कर जा रही है बच्चे आज, और पुष्कर में जाकर ये अपनी प्रतिभा को रखेंगे और हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसी प्रतिभा हो जो वहाँ भी फर्स्ट आ जाए, तो ये स्टेट लेवल के कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो इन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि वहाँ जाकर ये अपने जिले का, अपने टीचर का, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, यही हम आशा करते हैं। अब हम दूसरी जो प्रतिभा 4 बच्चे हैं उनको भी हम सुनेंगे। हमारे साथ अभी निर्मल कुंवर है जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है, और आप किस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं? शीघ्र गन्ना। शीघ्र गन्ना क्या होता है, कैसी तैयारी उसकी होती है, उसके बारे में आप बताएंगे। शीघ्र गणना में सारे संक्रियाओं के सवाल आते हैं, वो हमें 10 मिनट में करने हैं। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। वैसे भी शीघ्र गणना तो बहुत सरल ही होती है, हम इसकी पूरी तैयारी करके आए। निर्मला बताइए, आप किस तरह की तैयारी, माना अभी जो फर्स्ट आए थे आप लोकल लेवल में, तो उसमें आपने कौन सी क्या किया था जिसकी वजह से आपने फर्स्ट आए? वहाँ पे हमने नयून कोण और याद किए थे और सारे संक्रियाओं के ही सवाल याद किए थे, उसमें ही हम प्रथम आए थे। मुझे धार्मिक गीत अच्छे लगते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध स्थल, मेवाड़ी मान खड़ा अविचल, चेतक चौ और निहार रा, जो बेरी को ललकार रा, बेरी दल अपरम पार खड़ा, जो सप्त सिंधु में चढ़ा, रण भेरी रुक रुक बजती थी, वीरू की भुजा फड़कती थी, हल्दी घाटी जब सजती थी, रण सैड स्वयं मचलती थी, संकेत मिला जो राणा का, से तक बिजली सा टूट पड़ा, मानो कमाल से ममता की, सलदा का जरदर छूट पड़ा, कातर दवनिया आतुर, अंबर से तक बड़ा निरंतर था, बढ़ने को सब बढ़ते ही थे, पर बढ़ने बड़े अंतर था, असु होकर भी तुमने से तक मान महिमा को निभा, मेवाड़ पताका को तुमने ऊंचे अंबर तक उड़ा दी, राणा प्रताप के साथ से तक आज तुम को चत चत से वंदन, चेतक लो इस माटी का अभिनंदन। लडली लुम्मा झुम्माए, लडली लुम्मा हे मारो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, ओ लडली लुम्मा झुम्माए, लडली लुम्मा झुम्माए, ओ मारो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, एक हर समुंदरिया सुकोड मंगया, हणे तुझे गड पोयो पोयो राजमार, पोयो पोयो राजमार, रो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, लडली लुम्मा झुम्माए, लडली झुम्माए, ओ मारो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, ए गाया सरावती गोरबंध गुतियो, तो बैसिया ने सरावती में पोयो पोयो राजमा है, पोयो पोयो राजम, ओ मारो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, ओ लडली लुम्मा झुम्माए, लडली हाँ झुम्माए, ओ मारो गोरबंधन खराल, आली जा मारो गोरबंधन खराल, हे देराणी जेठाणी मिल गोरबंध गुतिया, तो नलद छासा सासा मोती पोयो पोयो रा, हे पोयो पोयो राजमा है, मारो गोरब न खराल,
आली जा मारो गोरा बंधन खराल ओ लडली लुम्मा झुम्मा लडली लुम्मा झुम्मा ओ मारो गोरा बंधन खराल आली जा मारो गोरा बंधन खराल ए काचरी की वाड़ी माते गोर बंद टाकियो तो देखते ही हिवड़ो हर के ओरा मारो गोर बंद न खराल आली जा मारो गोर बंद न खराल ओ लडली लुम्मा जुम्माए ओ मारो गोर बंद न खराल आली जा मारो गोर बंद न खराल ए डूंगर चाड़ने गोर बंद गाय तो जो ढाणा केरी हेलो संभाल जोजी मारो गोर बंद न खराल आली जा मारो गोर बंद न खराल ओ लडली लुम्मा झुमाए लडली झुमाए ओ मारो गोर बंद न खरा आली जा मारो गोर बंद न खराल। निर्मला जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया मारवाड़ी में, और 5वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं शीघ्र गन्ना। तो शीघ्र गन्ना की आपने पूरी तैयारी की है और हम शुभकामना करते हैं कि आप वहाँ पर भी स्टेट लेवल में भी फर्स्ट आ जाए। तो निर्मला के बाद आप आएंगे दूसरे एक विद्यार्थी से हम मुलाकात करेंगे। आपका नाम? मरुधर हमारे साथ है जो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। कहाँ से आप आए? थलसे से। अच्छा, चलिए मरुधर से हम अभी सुनेंगे उनके किस कंपटीशन की उन्होंने तैयारी की है, किस कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं पुष्कर, उसके बारे में सुनेंगे। मैं अंग्रेजी अंताक्षरी में हूँ। इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ही मीनिंग मान्य होती है और इसमें जैसे लास्ट अक्षर पे मीनिंग बोलनी होती है। जैसे APPLE एप्पल बोला, ई आया तो ई पे बोलनी। पढ़ाई में हिंदी अच्छा लगता है। बाअदब थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम के सब कहो झूम के, ए वतन जाने मन जान जा, ये समा ये बहा दिल फिदा जान सा, मैं जलवा वतन तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, वतन तेरा जलवा जलवा, वतन तेरा जलवा जलवा। चलिए मरुधरा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और साथ ही साथ आपने गीत भी सुनाया देशभक्ति वाला। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और विद्यार्थी हमारे बीच आएंगी अभी जो पुष्कर ही जा रही है खास कंपटीशन में, और किस तरह का कंपटीशन है वो खुद ही बताएंगी। आपका नाम? सारिका रावल हमारे साथ है, कक्षा 8वीं में पढ़ती है और वो भी पुष्कर जा रही है कंपटीशन के लिए। तो मैं चाहूँगा सारिका, आप बताइए आप किस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी और किसकी तैयारी कैसे करके आप पुष्कर जा रही है? हेलो, मेरा नाम सारिका रावल है। मैंने हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिया। हिंदी अंताक्षरी में दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, कविता आदि होते हैं। इनका लास्टवा अक्षर होता है, उस पर दोहे बोलने होते हैं। मैं आपको कोई एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजयो शरीर। जब तक आप प्रयत्न करना बंद ना कर दे तब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। सारिका, और एक बात पूछना है आपको, जैसे कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? थोड़ा सा आपने सोचा होगा ना आगे मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, क्या बनना है? लॉयर बनना चाहते हैं। लॉयर यानी आपको जो है आर्ट्स लेना ही होगा। आर्ट्स 10वीं के बाद जो है आप आर्ट्स में जाकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, और इसके लिए अलग सा जो है आपको पूरी जानकारी लेनी होगी। और रेडियो पे एक प्रोग्राम आता है करियर ऑप्शन, हर शनिवार को शाम को 4 से 6 के बीच में ये होता है, आधे घंटे का प्रोग्राम। तो उसमें जो है लॉयर बनने की जो बातें हैं उसमें बताई जाती हैं, किस तरह से आप लॉ करेंगे, कितने साल का कोर्स होता है, 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। 12वीं के बाद आपको इसको करना होता है, ठीक है। 12वीं में अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तब जाके उसमें एडमिशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए सारिका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आप अपने कौन सी जगह से आए? दांतरई से, रेवदर ब्लॉक में। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और विद्यार्थी को आपके बीच में बुलाना चाहूँगा।
आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मेरा गांव मेरा अंचल। और हम लोग गिरवर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय में हैं, जहां पर 8 अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं। अब ये पुष्कर के लिए जा रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टेट लेवल कंपटीशन में, जहां पर हिंदी अंताक्षरी, इंग्लिश अंताक्षरी, कविता, स्पीच वगैरह की सारी कंपटीशन होगी। तो हमारे साथ एक और विद्यार्थी है, बीजल हमारे साथ है, जो कक्षा 8वीं में पढ़ती है और आप रेवदर ब्लॉक फरमान से। तो आइए बीजल से हम सुनेंगे वो किस तरह की कंपटीशन में फर्स्ट आई थी अभी तक और पुष्कर में किस तरह की तैयारी उन्होंने की है उसके बारे में बताएं। हेलो, मेरा नाम बीजल सुथार है। मैं जीके में हूँ। मैं जनरल नॉलेज के बारे में सब पढ़ती हूँ, सब वर्ल्ड के बारे में, भारत की, इंडिया के बारे में, राजस्थान के बारे में संबंधित प्रश्न है। वो मेवाड़, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, दौसा, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये सारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। भारत में 22 भाषा विद्यमान है। भारत में सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, सभी धर्म है और वो अतीत को भगवान मानता है। भारत बहुत अच्छा देश है। यहाँ पे नागरिकता में एकता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मुझे आर्मी पसंद है। देश के बारे में कुछ भी लड़ूंगी। बिजल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। आपको सुन के दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि एक लड़की होने के बावजूद भी आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। और आजकल तो लड़कियों को किसी भी फील्ड में जाने के लिए पूरी सुविधा है और वो लड़कियां जो हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। और आप जैसे सोचा है मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, तो जरूर जाइए। और वहाँ के लिए आपको 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप जुड़ सकते हैं। 10वीं के बाद ही जुड़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं वो देने होते हैं। आप किसी भी तरह से उसमें आगे पढ़ना होता है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना होता है। कुछ ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं। पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा आपको आर्मी स्कूल में 10वीं के बाद। एक बार एडमिशन आपका वहाँ पर हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग सारी चलती रहती है। फिर वहाँ से ही आपको जो है आगे बढ़ना होता है। ठीक है बिजल, अच्छा अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? मेरे परिवार में दादा दादी है, बड़े पापा है। मेरे बड़े पापा टीचर है, 2nd ग्रेड के। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। मेरे पापा के वेदर में दुकान भी है। एक भाई और एक बहन है। बड़ी बहन स्कूल जाती है, 11th क्लास में पढ़ती है। छोटा भाई 6th क्लास में पढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बीजल। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। अभी हमने ब्रेक के बाद फिर से 4 लड़कियों का इंटरव्यू यानी उनकी अपनी जो कंपटीशन की तैयारी उसके बारे में सुना। निर्मल, मरुधरा, सारिका और बीजल, इनको हमने सुना। तो आज ये बच्चियां जो है सारे ही 8 बच्चियां जो हैं ये पुष्कर के लिए पूरी तरह से अपनी कंपटीशन के लिए अपना अलग अलग जिस सेशन में ये लोग जा रहे हैं, जिसमें भाग लिया है, उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। और हम सभी लोग रेडियो मधुबन की सारी टीम इनको शुभकामना करती है कि ये स्टेट लेवल में जो पुष्कर में कंपटीशन होने जा रहे हैं वहाँ पर ये अपना नाम रोशन करे, अपने स्कूल का, अपने टीचर का। ये हम शुभकामना करते हैं और ये अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे हिम्मत के साथ जा रहे हैं। और हमें खुशी है कि लड़कियां इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपना देश का नाम रोशन करते रहें। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।